Welcome to Tech Unlock. In this video, we are going to cover our remaining terminology for the fuzzy sets. Okay? तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी में से यहाँ पे फर्स्ट है हमारी अल्फा कट एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा कट. द अल्फा कट ऑफ अ फजी सेट ए इज अ क्रिस्प सेट डिफाइंड बाय, यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है. ए अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आवर fuzzy set A, where if mu a of x is greater than or equals to alpha. अगर आपके x की वैल्यू जो किससे बिलोंग कर रहा है, x क्या है आपका एलिमेंट है फजी सेट A से बिलोंग कर रहा है, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर इक्वल्स टू क्या है अल्फा है, तभी वो क्या होगा आपके अल्फा से, मतलब सेट A से क्या करेगा, फजी सेट A से बिलोंग करेगा. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम दें तो यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है आपका, अल्फा इज अ प्री डिफाइंड वैल्यू. ठीक है, अल्फा इज अ प्री डिफाइंड वैल्यू विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1. ठीक है, 0 और 1 के बीच में की कौन सी भी वैल्यू हो सकती है इंक्लूडिंग 0 and 1. ठीक है, प्री डिफाइंड वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे हम ऐसा दे सकते हैं अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी 0.5. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस ओवर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 0.5 की वैल्यू क्या होती है आपके क्रॉस ओवर पॉइंट की होती है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अल्फा मतलब आपका 0.5 ये क्या है आपके इस ए सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा. मतलब जितने भी नंबर ऑफ क्रॉस ओवर पॉइंट्स होंगे 0.5 वो सभी क्या करेंगे आपके इस ए सेट से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. सिंपली अल्फा की वैल्यू क्या है 5 है, या आप डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 1 अगर वैल्यू होगी तो वो डायरेक्टली कोर से बिलोंग करेगा. ठीक है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको. सिंपली यहाँ पे इतना याद रखिए कि आपका सिंपल अल्फा अगर होगा अल्फा कट, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए आपकी अल्फा होनी चाहिए. ठीक है, समझ में आ रहा है. मतलब ये कब एक्सेप्ट करेगा, 0.5 से अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू अगर वैल्यू है तभी वो किससे बिलोंग करेगा, आपके ए सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा यहाँ पे. ठीक है, समझ में आ रहा है. सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है. नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग अल्फा कट. अब ये स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में क्या होता है, सिंपल एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन है. ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली अगर ग्रेटर देन होगा तभी वो किससे बिलोंग करेगा, आपके अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा कट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा. तो यहाँ पे देखिए एक नोट दिया है उन्होंने, सपोर्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A0 कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स आप इसे कह सकते हैं. सपोर्ट ऑफ ए मतलब कोई भी एलिमेंट आपका ए से कब बिलोंग करेगा, या उसे हम सपोर्ट कब कहेंगे उस सेट को, जब उसकी वैल्यू A0 कॉम्प्लीमेंट होंगी. कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, रेदर देन 0. ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स विच एक्सक्लूडिंग 0, मतलब 0 को छोड़ के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपका, फॉर एग्जांपल 0.1 0.2 अप टू 1 जितने भी है वो क्या होंगे आपके इस सेट से बिलोंग करेंगे, ए सेट से. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आपको पता है इनवर्स ऑपरेशन होता है. ठीक है, इसके पहले हमने देखा है. तो यहाँ पे आपको सपोर्ट पता है ग्रेटर देन 0 उसकी वैल्यू होती है, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे. 0 को छोड़ के जितने भी आपकी वैल्यूज होंगे वो सभी क्या होंगे, आपका सपोर्ट ऑफ ए से क्या करेंगे, इस सेट से बिलोंग करेंगे. और कोर हम कब कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्टली इज इक्वल्स टू अगर उसकी वैल्यू 1 होगी, उस एलिमेंट की जो भी एलिमेंट है आपके सेट से बिलोंग कर रहा है, अल्फा की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वो किस सेट से बिलोंग करेगा, आपका कोर ऑफ ए से बिलोंग करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल कंसेप्ट है. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट फजी टर्मिनोलॉजी है हमारी बैंडविड्थ. यहाँ पे देखिए फॉर अ फजी सेट द बैंडविड्थ, और वी कैन सिंपली से इट विड्थ, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू यूनिक क्रॉसओवर पॉइंट्स. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिक क्रॉसओवर पॉइंट, ये क्या करेंगे हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है. यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, बैंडविड्थ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका x1 माइनस क्या है यहाँ पे x2 है. यहाँ पे देखिए x1 और x2 क्या है आपकी 0.5 है, क्योंकि क्रॉस ओवर पॉइंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है. यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, आपके क्रॉस ओवर पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, और क्रॉस ओवर पॉइंट की वैल्यू क्या होती है 0.5 होती है. प्रीवियस लेक्चर ने हमने कवर किया है ये पॉइंट. ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है यहाँ पे x1 माइनस x2, मतलब सिंपली क्या होगा, उनका डिफरेंस होगा. अगर ऐसी कंडीशन होगी कि आपके क्रॉस ओवर पॉइंट्स क्या होंगे, मल्टीपल क्रॉस ओवर पॉइंट्स अगर होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पता है आपको
ग्राफ में आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0.5 में जितने भी पॉइंट होंगे आपके वो क्या होंगे, आपके क्रॉस ओवर पॉइंट होंगे। सपोज यहाँ पे आपके मल्टीपल क्रॉस ओवर अगर पॉइंट होंगे तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट जो है, मतलब सबसे एक्सट्रीम वाले जो पॉइंट है वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम लेवल के पॉइंट होंगे, अगर मल्टीपल पॉइंट्स अगर है क्रॉस ओवर पे, ठीक है, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स अगर उससे बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, जो एक्सट्रीम लेवल के होंगे, तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है बैंडविड्थ। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। Okay, so our next terminology is symmetry. Okay, symmetry. First point is a fuzzy set A is a symmetric if its membership function around a certain point x is equals to c. Okay, so they have given a mathematical representation here, namely mu a of x plus c is equals to mu a of x minus c for all x which belongs to our x. Capital X means which belongs to our universal set, and X is the element which belongs to our fuzzy set A, which belongs to our universal set. So indirectly the X is belongs to our universal set. Okay, so here in the graphical representation you can see from the 0 point mu's value is differ from 0 to 1, then here is the graphical representation. Okay, तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू क्या होगी, आपकी x प्लस सी, एक्स माइनस सी क्या होगी, यहाँ पे इक्वल्स होगी। कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपका x है, x मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आवर म्यू या आप कह सकते हैं फजी सेट ए। तो यहाँ पे देखिए जो भी ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे जो यहाँ से लेके यहाँ तक बिलोंग करते हैं वो क्या होंगे, आपके इक्वल्स होंगे, किससे, आपके इस मिडल पॉइंट से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपका मैट्रिक्स कैसा है, मतलब ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है आपका फजी सेट का, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक टर्मिनोलॉजी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस एलिमेंट्स इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट्स। ओके, सो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी, आपकी इक्वल्स होगी सी से। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर यहाँ पे आपका अगर ऐसा है आपका रिप्रेजेंटेशन डायग्राम ग्राफिकल का, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये आपका करस्पॉन्ड नहीं है इससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो भी पॉइंट होंगे इसमें सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट्स की वैल्यू आपकी क्या नहीं होगी, इक्वल्स टू नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है कि आपके सिमेट्रिक में क्या होता है, दिस पोर्शन इज एक्चुअली करस्पॉन्डिंग टू द अनदर पोर्शन। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन एंड क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी फजी की, ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पे देखिए अ फजी सेट ए इज कैन बी ओपन लेफ्ट, ओपन राइट एंड क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, या आपका फजी सेट इनसे बिलोंग कर सकता है, आइदर वो ओपन लेफ्ट हो सकता है, ओपन राइट हो सकता है, या क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अगर ओपन लेफ्ट होगा तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इफ लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी म्यू ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पता है 0 से स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम 1 तक वैल्यू होती है। लेकिन 0 से अगर पहले कोई वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, आपकी माइनस इन्फिनिटी होगी। और यहाँ पे आगे का मतलब इस लाइन में जो भी वैल्यूज होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब ये ग्राफ आप देख रहे हैं जो इस लाइन से क्या है, सिमिलर है या इक्वल से, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका माइनस इन्फिनिटी अगर आपका क्या है, इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे देखिए आपका मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कितना दिया है, माइनस इन्फिनिटी। मतलब आपका ओपन लेफ्ट के लिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इससे आगे के पॉइंट क्या नहीं होंगे, यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे। मतलब इसके आगे जितने भी आपका ग्राफ ड्रॉ होगा तो यहाँ पे ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो ओपन लेफ्ट में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिर्फ यहाँ यही तक क्या हो गया, उसका लिमिटेशन होगा। और उसमें यहाँ पे देखिए आपका ग्राफ कैसा हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, और यहाँ पे जीरो को क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ओपन लेफ्ट आपका कहाँ पे क्लोज हो रहा है, 0 को, जो किससे इक्वल से, आपके 0 से, क्योंकि ये क्या है, आपका 0 मेंबरशिप वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आपको माइनस इन्फिनिटी को क्रॉस नहीं करेगा, और यहाँ पे आपका 0 को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेफ्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, मतलब इसका लिमिट क्या है, फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी टू क्या है 1 है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से आगे नहीं जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी को यहीं पे खत्म हो जाएगा जब आपकी माइनस इन्फिनिटी यहाँ से चालू होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए ओपन राइट का क्या होगा, फिर यहाँ पे आपका रिवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 से शुरू किया है आपका माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखिए प्लस इन्फिनिटी क्या किया है, यहाँ पे 1 किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे आपका क्या है 1 है, मतलब मैक्सिमम आपका 1 तक ही होगा, और यहाँ पे देखिए उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे देखिए आपका प्लस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे आपका मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे 0 को ही जाएगा। ठीक है, मतलब 0 को ही क्लोज हो जाएगा, और ये आपका 1 को क्लोज हो जाएगा। राइट का क्या होगा, यहाँ पे राइट का आपको सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे आपका प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 को क्लोज हो जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी क्या होगा आपका यहाँ पे 1 को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्लोज, क्लोज को क्या होगा, अब यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पे 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा है, क्लोज फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, ये क्या है आपका ओपन वाला लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट पोर्शन है और ये क्या है ओपन है। यहाँ पे देखिए राइट पोर्शन है और ये क्या है ओपन है, तो ओपन राइट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे यह 0 से ही स्टार्ट हो रहा है और 0 पे ही क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी भी क्या होगा आपका प्लस इन्फिनिटी से इक्वल्स होगा, मतलब 0 ही होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे आपके 0 होंगे। ठीक है, तो सिंपल है ओपन लेफ्ट, ओपन राइट एंड क्लोज टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फजी वर्सेस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस हम देखेंगे। Okay, so our next point is fuzzy versus probability. So here we will see the term fuzzy versus probability, because these terms are basically well known to everyone and which are actually used और दी मोस्टली इट इज़ यूज। तो यहाँ पे देखिए फजी में और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में क्या होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, परसेंटेज में ही होता है। यहाँ पे फजी में आपको पता है 0 से लेके 1 तक वैल्यू क्या होती है आपकी, वेरी करती है। तो यहाँ पे अगर 0.6 होगा तो यहाँ पे हम 60% कंसिडर करते हैं। ठीक है, पॉइंट में वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे हम परसेंट में इसका ऐसा कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, आपको इसके पहले मैंने बताया था। ठीक है, 0.4 होगा तो 40%, 0.8 होगा तो 80%, लाइक दैट। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली आपके परसेंट में वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए फजी व्हेन वी से अबाउट सर्टेनिटी ऑफ अ थिंग। फजी कब होगा, मतलब कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट आपका फजी सेट से कब बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे कुछ सर्टेनिटी होगी ऑफ अ थिंग्स, कुछ चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका डॉक्टर पेशेंट प्रॉब्लम ही यहाँ पे लिया है। अ पेशेंट कम टू द डॉक्टर एंड ही हैज़ टू डायग्नोज सो दैट मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे देखिए पेशेंट आया है और उसे डायग्नोज किया गया है, और यहाँ पे मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की जाएगी बाय द डॉक्टर। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स अ मेडिसिन विथ सर्टेनिटी ऑफ 60%। तो यहाँ पे देखिए 60% सर्टेनिटी से डॉक्टर क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब्स कर रहा है दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू। तो यहाँ पे देखिए पेशेंट को फ्लू है, इसके बेसिस पे उसने 60% सर्टेनिटी से यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया है मेडिसिन का। ठीक है, सो द डिसीज विल बी क्योर्ड विथ सर्टेनिटी ऑफ 60%। तो यहाँ पे 60% सर्टेनिटी होगी कि यहाँ पे डिसीज क्या होगा, क्योर होगा। ठीक है, ठीक होगा। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ 40%, और 100% में से अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 40%। ठीक है, मतलब यहाँ पे सम पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, फजी में ऑलवेज अनसर्टेनिटी होती है। हियर इंस्टेड ऑफ फ्लू अदर डिसीजेज विद दी सम अदर सर्टेनिटीज मे बी। तो यहाँ पे अदर डिसीज होने की सर्टेनिटी कितनी नहीं है आपकी, 40% है। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, व्हेन वी से अबाउट द चांस ऑफ एन इवेंट टू ऑकर। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, चांस ऑफ एन इवेंट टू ऑकर। कोई इवेंट ऑकर होने के चांस का यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रेडिक्शन किया जाता है या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया एग्जांपल दिया है, इंडिया विल विन T20 टूर्नामेंट विथ अ चांस ऑफ 60% मीन्स दैट आउट ऑफ 100 मैचेस इंडिया वन 60 मैचेस। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियसली जितने भी आपने इंडिया ने जहाँ पे मैचेस जीते होंगे, तो यहाँ पे 100 मैचेस में से अगर इंडिया 60% मैच जीती है, मतलब 60 मैचेस जीते हैं 100 में से, तो यहाँ पे जो अब टूर्नामेंट होने वाला है, तो यहाँ पे उसमें कितने परसेंट चांसेस होंगे इंडिया के जीतने के, 60% होंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली 100 में से अगर वो 60 जीती है, तो यहाँ पे 60% चांसेस होंगे कि नेक्स्ट टूर्नामेंट भी क्या होगी,
यहाँ पे इंडिया जीतेगी। तो यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से, प्रीवियस रिजल्ट के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। यहाँ पे गेस वर्क नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे गेसिंग नहीं होती, यहाँ पे प्रीवियस रिजल्ट के अनुसार या प्रीवियस एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका फजी में क्या होता है, सर्टेनिटी होती है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रिडिक्शन वर्सेस फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे सिमिलर टर्म है आपके फजी और प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रिडिक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, फजी वर्सेस प्रोबेबिलिटी इज एनालॉजिकल टू प्रिडिक्शन वर्सेस फोरकास्टिंग। मतलब फजी हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी मतलब फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिनोनिम टर्म है या एनालॉजिकल टर्म है। प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन इज नथिंग बट व्हेन यू स्टार्ट गेसिंग अबाउट थिंग्स। ठीक है, थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, गेसिंग करते हैं, स्टार्ट गेसिंग। और फोरकास्टिंग क्या है, व्हेन यू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट जॉब एंड अप्लाई इट टू न्यू जॉब। पास्ट जॉब से इंफॉर्मेशन लेना और न्यू जॉब पे अप्लाई करना। मतलब पास्ट में जितने भी आपका रिजल्ट आया होगा तो उससे क्या करना, इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना, और न्यू जॉब के आपका क्या करना, यहाँ पे अप्लाई करना। तो यहाँ पे सिमिलरली ये क्या है, फोरकास्टिंग आपका प्रोबेबिलिटी से सिमिलर है या सिनोनिम टर्म है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, एनालॉजिकल है। नेक्स्ट देखिए, द मेन डिफरेंस क्या है फिर दोनों में, द मेन डिफरेंस ऑफ प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। प्रिडिक्शन इज बेस्ड ऑन बेस्ट गेस फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए, प्रिडिक्शन में क्या किया जाता है, गेस वर्क चलता है, तो यहाँ पे गेसिंग की जाती है, और बेस्ट गेस किया जाता है, मतलब बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे, मतलब बेस्ट गेसिंग यहाँ पे होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस मतलब क्या है, जो भी डॉक्टर का फॉर एग्जांपल कोई एक्सपीरियंस होगा प्रीवियसली पेशेंट को ट्रीट करने का, तो उसमें से वो क्या करता है, बेस्ट गेस करता है कि उसे क्या डिसीज़ होगा। ठीक है, क्या डिसीज़ होगा, और उसके अनुसार वो क्या करता है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो यहाँ पे गेसिंग चलती है और बेस्ट गेस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 60% सर्टेनिटी है और यहाँ पे 40% अनसर्टेनिटी है, लेकिन यहाँ पे गेसिंग है एक्चुअली में। ठीक है, लेकिन फोरकास्टिंग में गेसिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए डेटा काम करता है, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, आपके पास एनालिटिकल डेटा है। तो यहाँ पे देखिए, फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन डेटा, यू हैव टू एक्चुअली रिकॉर्डेड एंड पैक्ड फ्रॉम प्रीवियस जॉब। जो हमें कहाँ से मिला है, प्रीवियस जॉब से मिला है या प्रीवियस रिजल्ट से मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी फोरकास्टिंग में भी हम यहाँ पे 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये क्या है, आपका करेक्ट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% हम नहीं कह सकते कि ये मैथ जीतेगी ही जीतेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिजल्ट के कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ पे एक थोड़ा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव पॉइंट से यहाँ पे किया जाता है, और यहाँ पे क्या है, बेस्ट गेस वर्क किया जाता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो यही कुछ टर्म थे या टर्मिनोलॉजी थी जो आपके फजी और प्रोबेबिलिटी से या आपके प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल, डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फजी मेंबरशिप फंक्शन विथ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है, सो मेंबरशिप फंक्शन ऑन अ डिस्क्रीट यूनिवर्स ऑफ कोर्स इज ट्रिवियल। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट यूनिवर्स का इतना कुछ नहीं है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट में क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे म्यू की वैल्यू होती है आपकी। म्यू यानी क्या है, आपका मेंबरशिप फंक्शन है विच डिनोट द मेंबरशिप वैल्यू, और यहाँ पे क्या होता है, आपका एक्स होता है। एक्स इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आवर म्यू फजी सेट, जो भी होगा आपका उससे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट में क्या होता है, आपके डिस्क्रीट वैल्यू होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं होते। यहाँ पे सपोज 2 की वैल्यू दी होगी, 4 की दी होगी, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 6 की दी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सपोज 8 की दी होगी, तो यहाँ पे आपकी 3 की वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे 5 की वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिस्क्रीट होता है। और इवन ये भी क्या होते हैं, आपके डिस्क्रीट हो सकते हैं। दोनों भी आपके पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, मेंबरशिप फंक्शन एंड एलिमेंट दोनों भी क्या हो सकते हैं, आपके डिस्क्रीट हो सकते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी कंसिडर किया है। तो इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है, एक ही रिप्रेजेंटेशन है इसका। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके कॉन्टिन्यूअस यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखिए हाउएवर अ मेंबरशिप फंक्शन ऑन अ कॉन्टिन्यूअस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स नीड्स अ स्पेशल अटेंशन। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सम टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन आर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट देखिए ट्रायंगुलर शेप में या ट्रायंगुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है आपका कॉन्टिन्यूअस यूनिवर्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ यहाँ पे पॉइंट हो सकते हैं जो क्या है आपके कॉन्टिन्यूअसली है, और यहाँ पे क्या है डिस्क्रीट है, मतलब यहाँ पे मिडल्स के पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नहीं होता
होता, यहाँ पे क्या होते हैं कंटिन्यूसली पॉइंट क्या होते हैं यहाँ पे डिनोट किए होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है 0, x क्या है, x इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आवर मेंबरशिप फंक्शन, और ये क्या है आपके मेंबरशिप फंक्शन है। यहाँ पे क्या होते हैं आपके वैल्यूज होते हैं, मैक्सिमम आपके 1 तक होते हैं फजी सेट में। ठीक है, ये बेसिक है आपको पता है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप होता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है ट्रेपिजॉइडल शेप, ट्रेपिजॉइडल शेप भी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कर्व शेप होता है। कॉन्टिन्यूस यूनिवर्स में आपका ट्रेपिजॉइडल के बाद क्या है यहाँ पे कर्व शेप दिया है। ठीक है, कर्व भी होता है। उसके बाद देखिए कर्व, हमने एग्जांपल भी देखे इसके पहले कर्व के। नेक्स्ट देखिए नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है इसका। यहाँ पे देखिए ये ऐसा फॉर्म है इसका जो क्या है आपका नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है जो हम ट्रायंगुलर, ट्रेपिजॉइडल या कर्व में हम क्या करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगुलर होगा, यहाँ पे ट्रेपिजॉइडल होगा, यहाँ पे कर्व होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका कुछ मीन्स व्हाट, देयर इज नो आर्बिटरी रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर भी देखिए नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब क्या है यहाँ पे मिक्सिंग है, मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब आर्बिटरी, एक स्पेसिफिक आर्बिटरी फॉर्म यहाँ पे नहीं है। तो ये किस में आएगा आपके, कौन से कैटेगरी में आएगा आपके नॉन यूनिफॉर्म में आएगा। ठीक है, तो सिंपल है आपके, डिफरेंट यहाँ पे फॉर्म होते हैं आपके कॉन्टिन्यूस यूनिवर्स में, और डिस्क्रीट में क्या है आपका सिंपली एक ही फॉर्म होता है। और यहाँ पे एक देखिए कि आपका क्रिप्स लॉजिक में क्या होता है, सपोज यहाँ पे हमने फजी सेट एग्जाम्पल दे दिया, तो यहाँ पे सपोज ये एक सेट हो गया, और यहाँ पे सपोज ये आपका सेकंड सेट हो गया। सपोज इसे हमने नाम दे दिया ए और इसे नाम दे दिया हमने बी। सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं एक्स, ये एक्स पॉइंट आपका किससे बिलोंग करता है, आपके दोनों सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सपोज आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, मतलब आपका पता है फजी सेट क्या होता है आपका 0 से लेके 1 तक बिलोंग करता है। सपोज यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है आपकी 0.9 है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये पॉइंट, आपका ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट, सपोज इसकी वैल्यू आपकी 0.8 है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपका और यहाँ पे ये पॉइंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसकी वैल्यू हो गया आपकी 0.2 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका बी सेट को कब रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए सेट को यहाँ पे मेंबरशिप वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 0.8 रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल कितनी होती है, हम 0 से लेके 1 तक कंसिडर करते हैं, और मैक्सिमम कितनी होती है आपकी 1 होती है। 1 में से यहाँ पे देखिए 0.8 आपके ए सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये आपका एक्स एलिमेंट ए सेट को कितना बिलोंग कर रहा है यहाँ पे 0.8%, मतलब आपका 80%। और यहाँ पे देखिए हम किसके लिए देख रहे हैं, म्यू ए ऑफ एक्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए म्यू बी ऑफ एक्स, मतलब बी फजी सेट के लिए यहाँ पे कितना बिलोंग करेगा आपका एक्स एलिमेंट 0.2%, मतलब 20% यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम 2 ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं फजी सेट में, लेकिन आपका क्रिप्स सेट ऐसा नहीं होता। क्रिप्स में क्या होता है, आइदर 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइदर उसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो 1 होगी, नहीं तो एक तो क्या होगी 0 होगी, मतलब एक तो आपका 1 होगा या आपका 0 होगा। मिडल के वैल्यू क्या नहीं होते, उसमें बिलोंग नहीं करते। तो एक मेजर डिफरेंस है आपका फजी में और आपके क्रिप्स में। ठीक है, क्रिप्स सेट में, क्रिप्स में क्या होते हैं, बुलियन वैल्यू होते हैं, आइदर 0 और 1 होता है, और यहाँ पे फजी में क्या होता है आपका द वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 0 इंक्लूडिंग 1 एंड 0, और यहाँ पे क्या होता है ओनली 1 एंड 0 होता है, मतलब सिर्फ बुलियन वैल्यू होते हैं, बिटवीन के वैल्यू क्रिप्स में नहीं होते, फजी में आपके होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे सपोज एक एलिमेंट आपका ऐसा हो सकता है, सपोज यहाँ पे x2 का एलिमेंट है, यहाँ पे ये एलिमेंट आपका जो क्या है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0.5 होगी, मतलब वो ए सेट से भी 0.5% मैच कर रहा है और बी सेट से भी 0.5% क्या हो रहा है, उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है उससे बिलोंग कर रही है। ए से भी 0.5% बिलोंग कर रही है और बी से भी 0.5% बिलोंग कर रही है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आइदर कंप्लीटली बिलोंग करेगा या कंप्लीटली बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिंपल है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने डिस्क्रीट का भी देखा, डिस्क्रीट में इतना कुछ खास नहीं है, एक ही रिप्रेजेंटेशन है, और कॉन्टिन्यूस यूनिवर्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन आपके आ सकते हैं। ट्रायंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, कर्व, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब जिसका कुछ आर्बिट्ररी फॉर्म नहीं है, वैसे भी क्या हो सकते हैं यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।